अब है षष्ठा पाठ, छठवां पाठ। पावनम हरिद्वारम, पवित्र हरिद्वार। पाठ परिचय, पाठ का सूक्ष्म परिचय। हरिद्वार नगरी केवल उत्तराखंड वासियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी अर्थात हरिद्वार की गणना की गई है। गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार विदेशियों के लिए ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अनेकों विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें आराधना पूजा की अभिलाषा के लिए भारी जन समुदाय संपूर्ण वर्ष पूरे साल भर यहाँ देखा जा सकता है। उत्तराखंड के गौरव इस नगर के बारे में छात्रों को जानकारी कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है, ताकि छात्र जो मोक्ष प्रदायिनी नगरी है उसके बारे में जान सके। पावनम हरिद्वारम, पवित्र हरिद्वार। देवतात्मा हिमालय से सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणाम च मध्ये नयनाभिरामम प्रकृति सुषमा संपन्नम रमणीयम हरिद्वार नगरम शोभते। देवताओं की आत्मस्वरूप हिमालय, देवताओं के सुरम्य अंचल में, सुंदर आंचल में शिवालिक पर्वत शिखराणाम मध्य, शिखरों के बीच में, मध्य माने बीच में, नयनाभिराम, नयन माने नेत्र, अभिराम सुंदर लगने वाला, प्रकृति सुषमा संपन्न, प्रकृति सौंदर्य से संपन्न, रमणीय माने सुंदर, हरिद्वार नगरम शोभते, हरिद्वार नगर सुशोभित है। देवताओं की आत्मा, देवतात्मा, देव माने देवता, आत्मा माने आत्मा हो गया, जिसमें देवताओं की आत्मा बसती है। हिमालय से, हिमालय से में षष्ठी विभक्ति हो गई। हिमालय के सुरम्य माने सुंदर, अंचले माने आंचल में, शिवालिक पर्वत शिखराणाम चौमती, और शिवालिक शिखर के बीच में, नयनाभिराम नेत्रों को सुंदर लगने वाला, प्रकृति सुषमा से, सुषमा माने सौंदर्य से संपन्न, रमणीय माने सुंदर, हरिद्वार नगरम शोभते, हरिद्वार नगर सुशोभित है या शोभा पाता है। हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम सांस्कृतिकम पौराणिकम विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। हरिद्वार उत्तराखंड का, इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई, काकी के इसका चिन्ह हो गया। हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, विश्वविख्यात नगर है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय ऐक्य भाव, देशस्य गरिमा बोध चौकाट और हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ता सन्ति, और व्याप्ता माने व्याप्त, रमी हुई है। ऐतिहासिक माने इतिहास से संबंधित। हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, विश्वविख्यात नगर है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्र की एकता की भावना और गरिमाबोध हरिद्वार के कण कण में बसी हुई है। कणे कणे व्याप्ता संति, इसके कण कण में रमी हुई है। पतित पावनी, पाप विमोचनी, मोक्ष प्रदायिनी भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणाम मध्ये विचरन्ति, कलकल निनादम त्यक्त्वा शांत स्वरेण हरिद्वारतः एव समभूमिं परिविश्यति। पतित पावनी, पतितों को, पतित माने नीचों को पवित्र करने वाली, पाप विमोचनी पापों को दूर करने वाली, मोक्ष देने वाली भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखरों के बीच से विचरण करती हुई, घूमती हुई, कल कल निनाद के
एक उसकी बहने की आवाज है। त्यक्त्वा मैंने छोड़ करके, त्यज धन कत्वा, कत्वा पट्टे हो गया छोड़ करके, शांत स्वरेण शांत रूप में, हरिद्वार तो हरिद्वार से ही, एवं समभूमि प्रविशति समतल भूमि में प्रवेश करती है। गंगायाम उभयतो गंगा के दोनों ओर, मंदिराणी मंदिर, घटा घाट, आश्रमाचो और आश्रम, संति हैं। तान निक्सा उनके, निक्सा मैंने समीप, जना बहुवचन में लोग, पूजा कुर्वन्ति पूजा करते हैं। हरिद्वारम हरिद्वारम, स्वर्ग द्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिला च अस्त्येव पुण्य क्षेत्रस्य हरिद्वारस्य अपराणि नामानि पुराणेषु वर्णितानि सन्ति। हरिद्वारम हरिद्वार, स्वर्ग द्वार, तपोवन, माया क्षेत्र मायापुरी, कपिलाश्रम कपिला, इस पुण्य क्षेत्र हरिद्वार के अपराणी में दूसरे नाम पुराणों में वर्णित हैं। मायापुरी नामना ख्याता, मायापुरी नाम से विख्यात, हरिद्वारम हरिद्वार, मोक्ष प्रदम नगरम अस्ति मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। यथोक्तु ही शास्त्रेषु इसलिए शास्त्रों में कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। पुराणों में शास्त्रों में कहा गया है कि हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी तथा अवंतिका और द्वारावती, द्वारिका, ये चैव सप्तेता, सप्त मैंने सात, मोक्षदायिका मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ये जो सात मायापुरी हैं उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। और पुराणों में जैसा कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारावती अर्थात द्वारिका, सप्तेता ये सात पुरी ही मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ये सात स्थान हैं जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। हरिद्वारम भारतीयानां प्रमुखम तीर्थ स्थलम अस्ति। हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अत्र मैंने यहाँ ब्रह्मकुंड नामक स्थाने, ब्रह्मकुंड नामक स्थान में, गंगायाम स्नानेन जना, गंगा में स्नान करने से, जना मैंने बहुवचन में लोग, पाप विमुक्ता पाप से मुक्त होकर के, निर्मला भवंती स्वच्छ होते हैं, इति तेषां मान्यता अस्ति ऐसी उनकी मान्यता है जो वहां स्नान करने जाते हैं। प्रत्येक कस्मिन अर्थात प्रत्येक 12 वर्षे 12 वर्ष में, अत्र यहाँ विशालम कुंभ स्नान पर्वम भवति, कुंभ स्नान का पर्व होता है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। अस्मिन पर्वणि इस पर्व में लक्षसो लाखों जना लोग स्नानम कृत्वा स्नान करके, पुण्यार्जनम पुण्य धन अर्जनम, पुण्य मने पुण्य हो गया, अर्जन मने अर्जित, कुर्वन्ति करते हैं। उत्तम ही जैसे कि कहा गया है कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमो कुंभ स्नानस्य तत्फलम, अर्थात कुंभ स्नान का वह फल होता है। कुंभ स्नानस्य तत्फलम, कुंभ स्नान का वह फल होता है जो सहर्ष माने हजारों अश्वमेध यज्ञों से और शतम सैकड़ों वाजपेय शतानि सैकड़ों वाजपेय तथा लक्ष्य
प्रदक्षिणा और 1,00,000 बार, लक्ष माने लाख, 1,00,000 बार भूमि को प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वह केवल एक बार कुंभ स्नान से व्यक्ति को वह फल प्राप्त होता है, तत्फलम, जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्य को प्राप्त होता है और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, तथा भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह केवल कुंभ स्नान से तत्फलम, केवल एक बार कुंभ स्नान करने से वह फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्रतिदिनम अत्र संध्या वेलायां गंगा देव्या आर्तिकस्य दृश्यम अतीव मनोहरम भवति। प्रतिदिन यहाँ संध्या के समय गंगा देवी की आरती का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है, मन को सुख प्रदान करने वाला होता है या मन को रमणीय लगने वाला होता है। यदा मैंने जब, जना बहुवचन में लोग हो गया, पावने गंगा जले, पवित्र गंगा जल में, दीपार्पणम कुर्वन्ति, दीप अर्पित करते हैं, संध्या वंदनम, संध्या की पूजा अर्चना करते हैं, पुष्पार्चनम च कुर्वन्ति, और पुष्पों से पूजा अर्चना करते हैं, तदा तब, तत्र वहां, अद्वितीय ज्योतिषमयी शोभा विराजते, तब वहां की अनोखी प्रकाशमयी शोभा विराजती है, वहां का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। हरिद्वारम मंदिराणाम महताम आश्रमाणाम संगम स्थली अपि अस्ति। हरिद्वार मंदिरों तथा महान आश्रमों की संगम स्थली भी है, अपि मने भी, अस्ति मने है। अत्र यहाँ मनसा देवी मंदिरम, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिर, विल्लोकेश्वर मंदिरम, विल्लोकेश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिरम, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिरम, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंडम, ब्रह्मकुंड, कुशावर्तम और कुशावर्त इत्यादि आदि अनेकानि पौराणिक स्थलानि सन्ति, अनेक पौराणिक स्थल हैं। दक्ष प्रजापति पौराणिकी राजधानी कनखल नगरी अत्रैव विराजते। दक्ष प्रजापति की पौराणिक राजधानी कनखल नगरी भी अत्रैव, यही सुशोभित है, यही विराजमान है। महाकवि कालिदास मेघदूत नामक काव्य उक्तवान, महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत नामक काव्य में कहा है कि तस्मात् गच्छेर्नु कनखलम शैलजा राज अवतीर्णम जहनवो कन्या, इतना ही कवि ने लिखा और छोड़ दिया कि उससे कनखल के समीप, वहां हरिद्वार का जो पवित्र स्थान है कनखल, उसके समीप पर्वत राज से उतरी शैलजा राजा अवतीर्णा, शैल माने पर्वत, अवतीर्णा माने उतरी हुई, वहां से उतरी हुई जहनो कन्या, जहनो की पुत्री पर जाना। पुरा काले दक्ष प्रजापति अत्र विशालम यज्ञम संपादितवान आसीत्। प्राचीन काल में अत्र माने यहाँ जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का संपादन किया था। हरिद्वारम उच्च शिक्षायाम, संस्कृत शिक्षायाम, योग शिक्षाया, आयुर्वेद शिक्षाया, प्रौद्योगिकी शिक्षाया चापि केंद्रम अस्ति। हरिद्वार उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का तथा योग शिक्षा का केंद्र भी है। अत्र यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठम च प्रमुखानि शिक्षण केंद्राणि सन्ति। यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ
प्रमुख शिक्षण केंद्र हैं। अत्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL रुड़की नगरे स्थितं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानम IIT अनेके नवनिर्मिता अनेके नूतना उद्योग यंत्रागारा च देशस्य प्रगतो महत्वपूर्णं योगदानं ददति। यहाँ अत्र माने यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रुड़की नगर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT तथा अनेक नूतन में नहीं अनेक आधुनिक उद्योग और कारखाने देश से प्रगतो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एवं प्रकारेण पौराणिक्या संस्कृत्या सह आधुनिक भारतीय विकासस्य प्रौद्योगिक्या च अत्र दर्शनं कर्तुं शक्यते। यहाँ इस प्रकार पौराणिक संस्कृति के साथ साथ पौराणिक संस्कृतियां सह मैंने साथ पौराणिक संस्कृति के साथ आधुनिक जो भारतीय विकास के और औद्योगिक के यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं। पौराणिक संस्कृति के साथ ही यहाँ आधुनिक भारतीय विकास के और औद्योगिक के यहाँ दर्शनम कर्तुम शक्यते दर्शन हम कर सकते हैं।